महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण में एक 15 साल के लड़के पर आरोप लगा कि उसने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। न कोई वीडियो, न कोई ऑडियो, बस एक गुजरने वाले विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पूरा परिवार गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हिंदुत्ववादी संगठनों ने एक बाइक रैली निकाली और सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। फिर प्रशासन ने बच्चे के पिता की स्क्रैप की दुकान बुलडोजर से गिरा दी, साथ ही बच्चे के चाचा की दुकान भी गिराई। एक तरफ ये नज़ारा था तो दूसरी तरफ दुबई के स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ मैच का लुत्फ उठा रहे थे। इन दोनों घटनाओं से सिर्फ हिपोक्रेसी को चिन्हित करना मेरा उद्देश्य नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य आपका ध्यान मालवण के इस केस पर केंद्रित करवाना है। इस शो के जरिए हम यही प्रयास करते हैं कि ऐसे मुद्दे उजागर किए जाए जिन्हें सही ढंग से और सटीकता से बताना ज़रूरी बन जाता है। दोस्तों, देश में दक्षिणपंथ की राजनीति रोज़ एक नए निचले स्तर को छू रही है। हम में से कईयों को लगता होगा कि रोज़ वही बात करके क्या फ़ायदा, लेकिन रोज़ वही बात नहीं होती। हर हिंसक घटना अपने आप में अलग होती है और वो जिस इलाके में होती है उस इलाके को कुछ इस प्रकार प्रभावित करती है जिसकी कल्पना देखने वाले को शायद ही हो। मालवण की घटना सामान्य नहीं, इसके हर एक पहलू को ठीक से समझना ज़रूरी है। आज मेरे साथ बुलडोज़र राज के इस नए मॉडस ऑपरेंडी को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। सबसे पहली बात बता दें कि ये कहानी है भारत के एक ऐसे खूबसूरत इलाके की जिसे अपने देश का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। मालवण कई खाद्य पदार्थों के लिए मशहूर है। मराठी टूरिस्ट का ये एक फेवरेट स्पॉट भी माना जाता है। मालवण के समंदर और उसकी खूबसूरती पर कई गीत भी लिखे गए हैं, लेकिन आज इस खूबसूरती पर आँच पैदा करने की कोशिश हो रही है। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। 23 फरवरी की शाम इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच चल रहा था। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सचिन वराडकर को एक 15 साल के लड़के की बात सुनाई दी, जिसमें वो पाकिस्तान के खेल की तारीफ कर रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। बता दें कि ये पूरा वर्जन वराडकर का है, इसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं। बहरहाल बस इतनी सी बात पर वराडकर ने 50 से 60 लोगों को इकट्ठा किया, जिनमें शिवसेना, शिंदे गुट के और हिंदुत्ववादी संगठन सकल हिंदू समाज के लोग शामिल थे, और उस लड़के और उसके परिवार पर हमला कर दिया। बाद में वराडकर ने पुलिस में शिकायत दी कि लड़के और उसके परिवार ने देशद्रोह के नारे लगाए। पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के लड़के के पिता, मां और उसको गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के अगले दिन सकल हिंदू समाज ने एक जुलूस निकाला और कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिर सिर्फ एक दिन बाद बिना किसी नोटिस या सुनवाई के मालवण नगर परिषद ने उस परिवार का घर और दुकान बुलडोजर से तोड़ दिया। लड़के को ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया और 2 दिन के भीतर माता पिता सहित छोड़ दिया गया। जब द वायर ने लड़के के एक रिश्तेदार से बात की तो उन्होंने कहा कि लड़के ने भारत विरोधी नारे लगाने से इनकार किया। कहा कि हम भारत में रहते हैं तो पाकिस्तान का समर्थन क्यों करेंगे भला, और कहा कि लड़का सदमे में है और बात करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस रात ये घटना हुई तब उन लोगों ने इस लड़के के साथ बर्बरता की और उस लड़के को बहुत बेरहमी से पीटा भी। पूरी घटना से साफ था कि सबूतों के बिना कार्रवाई की गई। जब द वायर ने मालवण के एसपी सौरभ अग्रवाल से पूछा कि क्या देशद्रोह की नारेबाजी का कोई वीडियो या सबूत है, तो उन्होंने साफ कहा कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है, ये पूरी कार्रवाई सिर्फ एक शिकायत के आधार पर की गई है। पुलिस ने लड़के के पिता पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 यानी धर्म के नाम पर शत्रुता भड़काना और धारा 197 यानी राष्ट्रीय एकता के विरोध में बयान देना, इन दोनों धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि वो नगर पालिका के कार्यक्षेत्र में आता है और इसमें उनका यानी पुलिस का कोई सहभाग नहीं था। नगर पालिका के सीओ संतोष झिरगे से हमने जब फ़ोन पे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब पूछा कि क्या कोई नोटिस परिवार को दिया गया था तो झिरगे ने कहा कि भाजपा नेताओं की शिकायत उनके पास आई, इसलिए उन्होंने ये बुलडोजर कार्रवाई की। मतलब ये हालत हो गई है कि अब अफसर खुलेआम गैरकानूनी कृत्य करने की कबूली दे रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि ये तोड़फोड़ सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले का सीधा सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने ये कहा था कि बिना पूर्व सूचना, सुनवाई और जांच के किसी भी घर को तोड़ना कानून के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये किसी भी आरोपी की संपत्ति को केवल इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि उस पर मामला दर्ज किया गया है, चाहे वो दोषी साबित हो ही ना गया हो। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के किसी भी घर को तोड़ना कानून के खिलाफ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके बावजूद मालवण नगर परिषद ने बिना किसी औपचारिक नोटिस के तोड़फोड़ कर दी। इस पूरे मामले में एक नाम लगातार सामने आता रहा और वो नाम है नीलेश राणे। कुडाल के शिवसेना शिंदे गुट के विधायक और बीजेपी के सहयोगी नीलेश राणे ने तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली और लिखा कि इस गद्दार को जिले से निकालेंगे और इसकी लोहे की दुकान तुरंत तोड़ दी जाएगी। राणे ने एक वीडियो भी डाला जिसमें वो लोगों से अपने आसपास के देशद्रोहियों से सावधान रहने की बात कर रहे हैं और परिवार के आधार कार्ड पर भी उन्होंने सवाल उठाए। ये वही राणे हैं जो फरवरी में ही झारप गांव में एक मुस्लिम चाय वाले की टपरी तोड़ने के मामले में भी सामने आए थे। झारप में हिंदू और मुस्लिम लोग पिछले कई दशकों से साथ रहते आए हैं, लेकिन अब हिंदुत्ववादी संगठन वहां सांप्रदायिक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक ज़माने में नीलेश राणे कांग्रेस से लोकसभा सांसद हुआ करते थे। उनकी सलमान खान के साथ निकाली रैली तो मैंने अपने आंखों से देखी है। और तो और नारायण राणे के बेटे नितेश राणे सावरकर पर ट्वीट कर बीजेपी को शर्मनाक कह चुके हैं। लेकिन 2019 के बाद कहानी बदली। बीजेपी में शामिल होने के बाद वही नितेश राणे महाराष्ट्र के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी चेहरे बन गए। महाराष्ट्र की राजनीति में हाल के वर्षों में हिंदुत्ववादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ता रहा। राजनीतिक दल धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और नफरत भरे भाषणों में तेजी दिखाई दी है। वही ये दो राणे बंधु हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉयज बनने की रेस में लगे। इस मामले में स्थानीय मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। मराठी अखबारों ने बिना किसी जांच के परिवार को बांग्लादेशी और परप्रांतीय कह दिया। ये वही परिवार है जो पिछले 15 सालों से मालवण में रहते हैं और पहले नीलेश राणे के परिवार से अच्छे संबंध में थे, ऐसा भी स्थानीय लोगों से हमें पता चला। स्थानीय मीडिया अक्सर स्थानीय राजनीति से प्रभावित होता है, जिससे निष्पक्ष रिपोर्टिंग में बाधा आती है। कुछ मामलों में मीडिया बिना किसी सत्यापन के अफवाहों और आरोपों को बढ़ावा देता है, जिससे जनता में गलत सूचना फैलती है और ऐसा ही कुछ हमें मालवण में होता दिखाई दिया। स्थानीय राजनीतिक नेता अक्सर मीडिया का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने और अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए करते हैं। सोशल मीडिया भी गलत सूचनाओं को फैलाने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है और वही मालवण में भी हुआ। सामाजिक असर और भय का माहौल मालवण में तेज है। मालवण के लोग खौफ में हैं, कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा। द वायर से सिर्फ कुछ लोगों ने बिना नाम बताए कहा कि ये सब हिंदू मुस्लिम दंगा पैदा करने की साजिश है। स्क्रैप का धंधा सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू गोंधड़ी और इंगले जाति के लोग भी करते हैं, लेकिन आज तक कभी इस तरह की धार्मिक नफरत नहीं देखी गई। बुलडोज़र न्याय और सांप्रदायिक तनाव से समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। ये अल्पसंख्यक समुदायों में हाशिए पर जाने की भावना को बढ़ाता है। इस तरह की घटनाएं सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाती है और समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करती है। इससे प्रभावित लोगों के मन में डर का माहौल बन जाता है। मालवण की यह घटना सिर्फ एकाएक घटनी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में बढ़ते हिंदुत्ववादी राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हिस्सा है। घर तोड़ने, देशद्रोह के आरोप और नफरत भड़काने की ये राजनीति सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है। यह एक सामाजिक आंधी है जो देश के संविधान और इंसाफ को चेतावनी दे रही है। क्या महाराष्ट्र में ये नया बुलडोजर राज बन रहा है? दुष्यंत अरोड़ा अपने लेख में लिखते हैं कि आपने कभी सोचा है कि 15 साल की उम्र में आपको कोई झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दे, आपके माँ बाप को भी गिरफ्तार कर ले और फिर आपकी रोजी रोटी पर भी बुलडोजर चला दिया जाए? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था कि बच्चों की दुनिया में सबसे गहराई से महसूस की जाने वाली चीज़ है अन्याय। ये सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं, ये हमारे समाज की सामूहिक मानसिकता का आईना है। एक तरफ प्रशासन कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के विधायक नीलेश राणे बयान देते हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उस ज़िले से उस आदमी को बाहर फेंक दिया जाएगा। फिलहाल तो उसका बिजनेस खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी आरोपी की संपत्ति सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ी जा सकती कि उस पर केस दर्ज हुआ है, चाहे वो दोषी साबित हो या नहीं। लेकिन मालवण में इंसाफ की जगह बदले की भावना से कार्रवाई होती रही। ये अकेली घटना नहीं है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 3 सालों में देश भर में बुलडोजर न्याय की घटनाएं बढ़ी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर मामलों में यह कार्रवाई मुस्लिम और दलित समुदायों के खिलाफ होती रही है। अब सवाल उठता है कि न्याय व्यवस्था सिर्फ दिखावा रह गई है क्या? क्या हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची?
क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? ये मुद्दा सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सच्चाई को दिखाता है। आज मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे थे स्पॉटलाइट।